होने वाली, क्योंकि इस दिन आपको देखने को मिलेगा कि राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हुजूम उमड़ने वाला है। आपको देखने को मिलेगा कि विधानसभा मार्च होने वाला है, जो कि चारबाग स्टेशन से शुरू होगा और विधानसभा तक आने वाला है। इसमें कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरातल पर उतरने वाले हैं और बुलडोजर राज के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि इन कर्मचारियों की कोई सुन नहीं रहा। इसी के साथ आदिवासियों के साथ भी तमाम तरह की जातियां होती हुई नजर आ रही, जिस वजह से कहीं न कहीं सभी के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि 23 तारीख को बुलडोजर राज के खिलाफ एक विधानसभा मार्च निकाला जाएगा, जिसमें काफी ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित होने वाले हैं और एक साथ नारेबाजी भी करने वाले। फिलहाल जो 23 तारीख का ये विधानसभा मार्च है, इनमें किन किन मुद्दों को रखा गया है, किन किन मुद्दों को लेकर ये धरातल पर उतरने वाले कर्मचारी, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको, आपका आभार। विजय विद्रोही जी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब आप लोग फिर से एक बार विधानसभा घेराव की तैयारी में है, जिसके लिए 23 तारीख को तय किया गया, तो इस चीज में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? नहीं, एक्चुअली ये हमारा जो राजनीतिक संगठन है, पार्टी है हमारी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी जी, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल जो ट्रेड यूनियंस, हमारा जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका एक हिस्सा है जी। उससे अपनी राजनीतिक विचारधारा ग्रहण करता है जी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने पूरे प्रदेश में जो बुलडोजर राज चल रहा है जी, इस बुलडोजर राज के खिलाफ 23 तारीख को प्रदेश में राजधानी में जो है विधानसभा मार्च का आह्वान किया है जी। तो ये राज्य भर से जो है तमाम लोग राजधानी पहुंचेंगे। मूलतः बात यह है कि पूरे पिछले लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर आदिवासियों को, वनवासियों को, दलितों को, गरीब गुरबों को सरकारी जमीनों में बसे होने के नाम पर उजाड़ने का काम हो रहा है जी। सैकड़ों वर्ष बसे हुए, उनकी पीढ़ियां गुजर गई जिन जगहों में, उन जगहों पे बुलडोजर चल रहा है जी। लोगों के नागरिक अधिकारों पे बुलडोजर चल रहा है जी। एक तरह से पुलिस राज उत्तर प्रदेश में सरकार ने स्थापित कर दिया है जी। तो लोगों का घर द्वार गिरा दीजिए, उनका रोटी रोजी छीन लीजिए, जंगल खाली करा लीजिए और सब पूंजीपतियों को दे दीजिए। ये अदानी अंबानी का जो पूरा खेल चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में ही खाली नहीं चल रहा है जी, ये झारखंड में ही नहीं चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है जी। और सोनभद्र से लेकर के मिर्जापुर, भदोही, ये जो पूरा एक इलाका है, इस पूरे इलाके में आदिवासियों पर कहर बरस रहा है जी। रात के 2-2 बजे जाकर के वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस दल मिल करके वहां पर गरीबों के घर, आदिवासियों के घर बुलडोज कर रहे हैं जी। तो ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, बनारस की दाल मंडी को ले लीजिए, तो वो एक टारगेटेड एरियाज को आप टारगेट कर रहे हैं। मथुरा में आप रिहैबिलिटेशन के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर आप व्यापारियों को उजाड़ रहे हैं। बनारस में दाल मंडी पे बुलडोजर चल रहा है, कहीं कहीं पर बुलडोजर चल रहा है। तो वो पूरे प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर कानून बन गया है जी। देश और राज्य चलते हैं कानून से, संविधान से। उत्तर प्रदेश में विधान, संविधान सब किनारे हो गया जी। पुलिस है और बुलडोजर है जी। तो इस बुलडोजर राज के खिलाफ हम लोगों ने आह्वान किया है, हमारी पार्टी ने आह्वान किया है कि 23 तारीख को हम लोग विधानसभा मार्च के लिए लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे इकट्ठा होकर के विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। इसमें मूलतः जो सवाल है वो सवाल यही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था का जो सवाल है, बच्चियों के साथ मॉनिस्ट्रेशन हो रहा है। बलिया में आपने भी कल का, परसों का एक घटना है, 3 दिन पहले का, 6 लोगों ने, एक 10-14 साल कक्षा 11 साल की बच्ची है, कक्षा 10 की विद्यार्थी है, उसके साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ। तो मैंने पूरा बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हत्या हिंसा का पूरा माहौल चल रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। एक अधिवक्ता को भी बाराबंकी में गोली मार दी गई, एक अधिवक्ता की भी और किसी जिले में गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़े हुए, और ये हाफ एनकाउंटर वाली जो राज्य सरकार चल रही है, ये कह रही है कि अपराधी तो प्रदेश छोड़ के भाग गए जी। तो ये जो पूरा लोगों को डरा के, धमका के, पुलिस राज स्थापित करके और लोगों के घरों में बुलडोजर चला करके और उनको चुप रखने की, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों में जो बुलडोजर चला करके जो कोशिश हो रही, कार्रवाई हो रही,
ये सब कार्रवाई के खिलाफ मैंने ये विधानसभा मार्च का कार्यक्रम कम्युनिस्ट पार्टी वाले ने रखा हुआ है। जी विजय विद्रोही जी, तो क्या इस कार्यक्रम में साथ में कर्मचारी भी शामिल होने वाले हैं, जैसे कि आशा बहुएं हो गई या अन्य संविदा के कर्मचारी हो गए? ये ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्टू से जुड़े हुए जो हमारे तमाम मजदूर संगठन है, कर्मचारी संगठन है, हमारे जो स्कीम वर्कर्स हैं, वो सब इसका हिस्सा बनेंगे। सबका लड़ाई है, सबके अधिकारों पे हमला हो रहा है, तो वो खाली आदिवासियों के घरों पे बुलडोजर चलने का सवाल नहीं है, सबके अधिकारों पे भी तो बुलडोजर चल रहा जी। लोग जो है बैठे हुए हैं 10-10 साल से 15-15 साल से लोग जो है वो संविदा में काम कर रहे हैं, उनका आप जो है 10,000 12,000 में पूरा प्रतिभा लूट रहे हैं जी, श्रम का दोहन कर रहे हैं, उनका अस्थायीकरण के नाम पर आपके मुंह में दही जमा हुआ है। आप 1 साल से आउटसोर्सिंग निगम बना रहे हैं, वो हाईली एजुकेटेड लोग 10,000 में 12,000 में कंपनियों को बेच दिए जा रहे हैं जी। तो ये कंपनी राज जो है एक तरह से बुलडोजर राज, कंपनी राज जी, बुलडोजर राज भी कंपनी राज का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है कि गरीबों को बुलडोज करिए, प्रतिभाओं को बुलडोज करिए, बोलने वालों को बुलडोज करिए, डेमोक्रेसी मांगने वालों को बुलडोज करिए, समानता और बराबरी मांगने वालों को बुलडोज करिए और पुलिस स्टेट बना करके कंपनी राज स्थापित करिए जी। तो इस कंपनी राज के खिलाफ ही एक तरह से मूलता लड़ाई है और वो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर उसका प्रतिनिधि है जी। इसीलिए हमने कहा कि बुलडोजर राज के खिलाफ मैंने ये जो चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर हक हकूक से लेकर के घर द्वार जीवन, संविधान तो कहता है कि किसी के भी सुखमय जीवन को आप किसी भी कानून के जरिए प्रभावित नहीं कर सकते जी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में इसका उल्लेख है, तो आप तो उसका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आप 100 साल से बची हुई बस्ती को आपका राजस्व निरीक्षक किसी से पैसा लेकर के तो थाना दिवस लगाइए, आप तहसील दिवस लगाइए और थाना और राजस्व विभाग मिलकर के राजनेता की सिफारिश पर मैंने पैसा लेकर के किसी के घर गिरा दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी रायबरेली जनपद में किसी के घर गिरा दिए गए हैं, 40 घर गिरा दिए हैं, उनपे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा 20 लाख रुपए जुर्माना दीजिए, इनको मौका दीजिए, आपने गलत किया। तो ये जो संविधान से ऊपर भी अगर आप हो गए हैं और बुलडोजर ही आपका जस्टिस हो गया है तो इसके खिलाफ तो जनता को प्रतिवाद करना पड़ेगा। जी विजय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।